राधा स्वामी संगत जी। आज मैं आपके सामने एक और नई साखी लेकर आई हूँ। तो साखी शुरू करते हैं। सिकंदर महान की अंतिम इच्छा। सिकंदर आज़म, जिसको विश्व विजयी कहते हैं, जब सारी दुनिया को जीतता हुआ भारत के उत्तर पश्चिम में ब्यास नदी के पास आया तो फौज ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मजबूर होकर वह वापस लौट पड़ा। उसने ज्योतिषियों से पूछा कि मेरी मौत कब होगी। ज्योतिषी समझदार थे। उन्होंने हिसाब लगा कर देखा कि उम्र बहुत थोड़ी है, करीब करीब ख़त्म हो चुकी है। अब झूठ कहना नहीं और सच कहने से अपनी जान का डर था। सोच विचार कर कहा कि आपकी मौत तब होगी जब आसमान सोने का और ज़मीन लोहे की होगी। सिकंदर खुश हो गया और कहने लगा, फिर क्या फ़िक्र है, मुझे तो कभी मरना ही नहीं। जब आसमान सोने का और ज़मीन लोहे की होगी तब मैं मरूंगा। जब वह पश्चिमी फ़ारस जाते हुए रेगिस्तान में से गुज़र रहा था तो उसे मलेरिया हो गया। पीछे पीछे फ़ौज थी, आगे आगे आप खुद और वज़ीर। ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता गया बुखार तेज़ होता गया। फ़ौज पीछे रह गई। आखिर वज़ीर से कहने लगा, वज़ीर, मुझे बुखार हो गया है। वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, 2-4 मील आगे चलो, कोई और पेड़ आ जाए जहाँ आराम किया जाए। जब आगे आए तो बुखार बहुत तेज़ हो गया। वज़ीर से कहने लगा, अब बुखार बहुत तेज़ हो गया है। वज़ीर ने इधर उधर देखा, कहीं छाया का नामो निशान नहीं था। कहने लगा कि 2-4 मील और चलो, शायद कोई पेड़ आ जाए। जब 2-4 मील और चले तो बुखार इतने ज़ोर से हो गया कि बादशाह बर्दाश्त ना कर सका और घोड़े से नीचे उतर पड़ा। बोला कि यह लो, पकड़ो घोड़े को, मैं आगे एक कदम भी नहीं चल सकता। अब वज़ीर के पास क्या था जो नीचे बिछाता। वज़ीर ने अपना कवच उतार कर बिछा दिया और बादशाह उसके ऊपर लेट गया। लोहे का एक कोट होता है जिसको बादशाह या वज़ीर आदि लड़ाई के वक्त पहनते हैं। अंदर रेशम की तह होती हैं ताकि लोहा जिस्म को न चुभे और गोली या हथियार की चोट का असर भी ना हो। दोपहर का वक्त था, गर्मी ज़ोरों की थी, पेड़ों का कहीं नाम नहीं था। वज़ीर क्या करता। छाया के लिए उसने बादशाह को सोने की ढाल ऊपर कर दी। अब जब मौत आती है तो आदमी को पता चल जाता है। सोचने लगा, ज्योतिषियों ने का कहना सच हो गया। इस समय ज़मीन लोहे की और आसमान सोने का है। अब मेरी मौत होगी। इतने में सारी फ़ौज और हकीम वहाँ पहुँच गए। बादशाह ने कहा, मेरी नब्ज़ देखो। नब्ज़ देखकर उन्होंने कहा कि जनाब, अब आप बच नहीं सकते। उसने कहा, मैं अपना आधा राज्य देता हूँ, मुझे एक बार मेरी माँ से मिला दो। हकीमों ने कहा, यह मुमकिन नहीं, क्योंकि हमारे पास अब कोई इलाज नहीं है। बादशाह ने फिर कहा कि मैं अपना सारे राज्य देता हूँ, मुझे एक बार मेरी माँ से मिला दो, मैं मांग कर रोटी खा लूँगा। उन्होंने कहा कि आपकी उम्र की अवधि पूरी हो गई है, अब एक श्वास भी नहीं मिल सकता। इस पर वह महान सिकंदर बच्चे की तरह फूट फूट कर रोया। एक दिन में लगभग 24,000 सांस होते हैं। एक एक सांस करोड़ करोड़ रुपए का है, जिसको हम हंसने, खेलने
और निकम्मी बातों में गंवा देते हैं। मनुष्य जन्म का फ़ायदा उठाना चाहिए और मालिक से मिलने का उपाय करना चाहिए। तो साखी यहीं पे समाप्त होती है। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें जी। राधा स्वामी जी।